जय जवान जय किसान। जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें दुश्मनों से बचाते हैं, और किसान जो हमारे पेट में लगी भूख की आग को अपने द्वारा उपजाए गए अनाजों से बुझाते हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा जमघट दिल्ली की चौखट पर दस्तक दे चुका है। इसी जमघट में, इसी काफिले में एक पिता है जिनका बेटा आज शहीद हो गया है। हम बात करते हैं सुखबीर सिंह जी की, जो कि शहीद हो चुके हैं, जो सेना में थे, और उनके पिता किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम बताते चले कि जो 3 कृषि कानून बिल हैं उन पर किसानों को क्या ऐतराज़ है और सरकार इस बारे में क्या कह रही है। किसानों का कहना है कि इन बिलों से जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि सरकार का कहना है और मोदी जी का कहना है कि कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म नहीं करेगा, ना ही जो मंडियां हैं वो ख़त्म होंगी। जबकि उन्होंने ये भी कहा है, सरकार का ये भी कहना है कि जो बिचौलिए हैं, सरकार किसानों को इन बिचौलियों से बचाएगी। जबकि किसानों का कहना है, किसानों की तरफ से बात आई है कि अगर उनके लिए कुछ, उनके अच्छे के लिए कुछ कानून बनाया गया था, उनसे पहले सलाह क्यों नहीं ली गई, उनके साथ कोई बैठक क्यों नहीं की गई। और सरकार ने जैसा कि अभी कहा है किसानों के आंदोलन के बीच कि सरकार उनके साथ 3 दिसंबर को बैठक करेगी। तो किसानों का ये कहना है, क्या 3 दिसंबर को सरकार ने कोई शुभ मुहूर्त निकाला है जो 3 ही दिसंबर को हमसे मिलेगी? क्या सरकार उससे पहले कोई फैसले लेकर किसानों के साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकती है? देखिए किस तरीके से किसानों का पीछा कर रही है पुलिस। किसानों की गलती सिर्फ इतनी है कि वो और अपने भूखे किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए ट्रैक्टर में जो खाने का सामान है, लंगर का सामान है, वो लेके जा रहे हैं। देखिए वीडियो किस तरीके से पुलिस जो है उन्हें परेशान कर रही है, उनका पीछा कर रही है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी देखो, ਅਸੀਂ अपना भरावां वास्ते लंगर लेके जा रहे हैं और साड़ियां कितना गड्डियां रोके अरेस्ट करने की कोशिश की गई। आ देखो तुसी कितना पुलिस किसान, अब देखो कितना पीछे धक्का कर रही पुलिस साडे नाल। आ देखो कितना पुलिस पीछे पीछे गड्डियां लेके सानू अरेस्ट करने वास्ते। ਅਸੀਂ क्या गरीब बंदे अपने किसानां ते लंगर नहीं दे सकते? आ साडे नाल धक्का किया जा रहा है और एडी चल चल तुर सीधा 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 इधर दे। आ देखो तुसी जी, आ देखो तुसी कितना धक्का किया जा रहा पुलिस वालों। मेरिया मैनू गड्डियां चो कढ़ के मैं हुण लंगर दी गड्डी ते मैं जीप ते चढ़ के चलदा पिया। आ देखो तुसी, ये सानू इतना रोकण की कोशिश करते हैं, जबरदस्त सानू कोशिश करते पे आ। ये सानू रोक लेणगे इस तरीके नाल। मैं सरकार नू कहना चाहुंदा, धक्के ना करो, तुसी इतना धक्के ना करो। आ देखो पिछे असी सारे चढ़ के लंगर लैके असी जा रहे हैं। आ गुरु साहब दा अपने परिवारों के वास्ते सेवा वास्ते असी जा रहे हैं और साडे नाल जो किया जा रहा तुसी देखो। आ किस तरह, आ देखो किस तरह पीछे पुलिस दी गड्डियां मैनू गड्डी चों कढ के अरेस्ट कर लगे। आ देखो इन्हां दे रस्ते जिप्सियां ला के मेरे पिछे ला रखियां ने भी असी लंगर नहीं पहुंचा सकते। हुण असी अपने लोगों को रसद भी नहीं पहुंचा सकते। हुण मैं वीरां नूं दसना चाहुंदा है, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਰਸਦ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਰਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आ देखो धक्का देखो, अगे पुलिस दी मेरे लिया के एक जिप्सी, दूजी जिप्सी मेरी गड्डी रोक के मेनू गड्डी चों कढ के अरेस्ट करने की कोशिश। मैं भज के इस गड्डी चढ़ के निकलिया और मैंने कहा भाई असी अपने बंदे नहीं लंगर ले। एक पिता ने अपने 7 वर्षीय मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना जो है वो कानपुर शहर के सीसामऊ थाना क्षेत्र गांधीनगर की है, जहां के अलंकार श्रीवास्तव ने अपने 7 वर्षीय मासूम बेटे तारुस की हत्या कर दी। परिवारजनों ने बताया, मृतक की बहन ने बताया कि उनके पिता मानसिक रोग से ग्रस्त थे, मानसिक रूप से बीमार थे। उसके चलते उन्होंने पहले सारे घर को दूध में नींद की गोली मिलाकर पिलाया, उसके बाद उनके भाई की हत्या कर दी। इस बारे में सुनिए एसपी की बाइट, साथ ही साथ मृतक की बहन की बाइट। नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई आज? मेरे भाई की मृत्यु किस प्रकार हो गई है? कैसे हुई है? मेरे पिताजी ने डिप्रेशन में आके और
दुखी हो गए, प्रेशर में और टॉर्चर की वजह से मेरे भाई को उसकी मृत्यु कर दी। मतलब भाई कितने साल का था? क्या नाम था आपके भाई का? भाई का नाम था रुशांक। कैसे मृत्यु कैसे करी उन्होंने? नहीं पता, हम सब सो रहे अच्छा, घर में क्या पहले क्या विवाद हुआ था जिस कारण जो आज ये घटना घटी गई? जी नहीं, विवाद तो नहीं, परंतु हाँ वो फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। किस चीज़ के फ्रस्ट्रेशन में रहते थे? नहीं पूछते थे, हम लोग पूछते थे कि क्यों इतना टेंशन में हो, क्यों, क्या बात है, हमें बताओ। तो वो नहीं बताते थे, कहते थे कि हम नहीं बता पाएंगे, हम ये है, तुम लोग समझती नहीं हो मेरी बात को। हम लोगों ने कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे रास्ते में ये कर देंगे, वो हो जाएगा। अच्छा, ये आपको कब मालूम पड़ा कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है? ये मेरी माँ चीखी सुबह कितने बजे? लगभग 4:30 बजे। अच्छा, तो उस समय मैं उठ के भागी अंदर से, क्योंकि मैं काफ़ी गहरी नींद में थी। तो उन्होंने दवा दे दी थी हम लोगों को, तो हम लोग दे के उठे। आप लोग को नींद की दवा खिलाई गई थी आपके पूरे परिवार को? जी नहीं, हाँ जी, आप बताएं। मेरे पिताजी ने हम लोगों को सिर्फ एक गोली दूध में नीम की डाल के दे दी थी। कब दी थी ये गोली? रात को। कल रात में जी? आप लोग खा के सो गए थे? जी। इसके बाद आपको सुबह कैसे मालूम पड़ा? मेरी माँ को पापा उठा के लाए, बोले देखो अब सब शांत हो गया, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा, और मेरे बेटे का वो हर्ष नहीं होगा जो मेरा हुआ, और मेरा बेटे के साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा, उसके साथ कोई बुरा नहीं करेगा। बस इन्हीं सब बातों को लेकर। जी। आपका बेटा भाई कितने साल का था? 7। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 2 क्लास 2 में था। और उसका कुछ ऐसे पल्स हैं जो आप याद हों, आपको कुछ लम्हे कुछ याद होगा जो आपको आने में समय? कल ही की याद है। जी, कल क्या करा था उसने? कल नई रील्स लेके आए थे उसके लिए। अच्छा, काफ़ी खुश था वो? काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था, हम लोगों ने कहा रख तो बाद में पहन लेना, बट पीछे पड़ा था कि नहीं मुझे अभी पहननी है, अभी पहननी है। अच्छा, पापा ने अपने आपके भाई की हत्या किस चीज़ से की थी? नहीं पता। आज शीशामऊ थाने के अंतर्गत एक महिला ने सूचना दी कि उसके पति ने उसके 7 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि एक 7 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई है, और तुरंत पुलिस की टीमें बनाई गई और जो हत्यारोपी पिता था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक की जो जांच है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि पिता का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके द्वारा ये हत्या की गई है। मृतक की माता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब कानून के लंबे हाथ अपराधियों की गर्दन तक न पहुंचकर उनके पैरों तक पहुंचने लगते हैं तो अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो घटना बिहार के बेतिया जिले से है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ से परेशान होकर मनचले की हत्या कर दी। हम किसी भी हिंसा का, किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन समाज के जो भी सच है हम आपके सामने लाते रहेंगे। दूसरी घटना हमीरपुर जिले के खड़ेही लोदन गांव से है, जहां एक शाखा के एक बैंक के मैनेजर ने हमको बताया कि जब वो एक किसान के पास केसीसी लोन के संबंध में, रिकवरी के संबंध में, मतलब किसान को जो लोन दिया गया था उसको लेने के संबंध में जब वो किसान के पास जाते हैं तो किसान उन्हें लोन देने से मना करता है। साथ ही साथ उनके साथ गए एक कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को बाद में फ़ोन करके भद्दी भद्दी गालियां देता है और जान से मारने की धमकी देता है। हमें पता चला है कि किसान जो एसटी सीटर है। दूसरी बात हम यहाँ पर यह भी कहना चाहेंगे कि किसान का ये आरोप है और उसने बैंक मैनेजर को ये कहा है कि जो पुराने मैनेजर थे उन्होंने उससे केसीसी लोन के एवज में कुछ घूस ली थी, इस वजह से वो जो है लोन पे नहीं करेगा या अपना रेट जो है वो अदा नहीं करेगा, नहीं चुकाएगा। देखिए जो मैनेजर ने बयान दिए हैं, मैनेजर ने जो बाइट दी है, मैनेजर की बाइट, साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी है उसकी भी बाइट। देखते रहिए जनता का राज। धन्यवाद। क्या है पूरा मामला? मेरी मोबाइल से बात नहीं हुई है, वो इसी ने मैनेजर की एक चपरासी है यहाँ का महेरा का, तो उसने बनाया। यहीं पर बैठा है और सामने बहस जब वो कह रहे हैं कि ग्रीन कार्ड का पैसा, तो पैसा जब नहीं है तो कहाँ से दूँ? हाँ लो, हाँ बस वो यहीं बैठे हैं, कल तो बात करवाऊंगी तो उनको मैंने कह दिया तुम करिए, अब कानून कार्रवाई करिए। हाँ। बात लो जिलाध्यक्ष
किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष। हेलो, हाँ भैया। अरे ग्रीन कार्ड नहीं, जो इनका ग्रीन कार्ड नहीं है, ग्रीन कार्ड तो था बना था। 2009 में इन्होंने लोन लिया था और आज तक एक बार जमा नहीं किया है। वो लेने आया हूँ, उसके लिए आया था। तो बड़ा बिगड़ रहे हैं, कह रहे हैं जो करना हो कर लो, मैं नहीं जमा करूँगा। मैं यहीं पे हूँ, खड़ी गेट पे। खड़ी गेट पे। हाँ, 16/7/2009 इन्हीं के नाम है। किस मामले को लेकर आप मुस्कुरा थाने आए हैं? रिकवरी में मैं गया हुआ था, तो वहाँ एक रामाश्रय है, उसने बदतमीजी की थोड़ा, मतलब मैंने कभी बोला तो बोले पैसा नहीं दूंगा, आप यहाँ क्यों आए हैं, इस टाइप पे। ये 25 तारीख का मामला है दोपहर का, और 26 तारीख को शाम में हमारी सफाई कर्मी है जो गंध्याम, इनको फ़ोन करके माँ बहन की उल्टी बहुत बद्दी गालियाँ दी और मारने वाने की धमकी दी, बोले मैं देख लूँगा, मुझे भी गालियाँ दी उन्हीं के द्वारा। और यही कल शाम घटना है। किस बैंक से हैं आप? आर्यावर्त बैंक। कौन सी पोस्ट पे? मैनेजर। किस तरह का लोन लिया था व्यक्ति ने? किसान कार्ड। कितने का था? 92,000 रुपये का, और जो कि 1,25,000 हो गया है। इस संबंध में आपने मुस्कुरा थाने में कोई प्रार्थना पत्र दिया है? जी आज दिया हुआ है। घनश्याम नाम है। कहाँ के निवासी हैं आप? महिला। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मैनेजर साहब हम वही साथ में लेके गए थे रिकवरी में, तो मैं रामाश्रय खड़ीलूधन के पास लेके गया था मैनेजर साहब को। मैनेजर साहब ने कहा था कि चलिए उनके यहाँ चलना है, बकाया पड़ा था, तो उसी के मामले में गए थे। तो उसने हमें धमकी दी कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम क्यों लेके आए यहाँ। क्या घटना की आपके साथ? इसके बाद उसने हमें शाम को करीब 7:15 बजे फ़ोन किया और हमसे बदतमीजी से बात की, माँ बहन की गालियाँ देने लगा। मैं अपने परिवार के साथ लेटा हुआ था और उसने मैनेजर साहब को भी गालियाँ दी। मेरे ही फ़ोन पे कह रहा था कह देना मैनेजर साहब किसी जो करना हो कर ली। मैनेजर साहब को भी गालियाँ दी। थाने में इस संबंध में कोई सूचना दी है आपने? हाँ, आज मैनेजर साहब के साथ आए थे तो आज सूचना दी है।